ओम नमः शिवाय। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में भी शुक्र ग्रह की बात की थी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा शुक्र देव के महा उपाय की, वो कुंडली में चाहे जैसे भी बैठे हों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि शुक्र देव विपत तारा, वध तारा या प्रत्यरि तारा बन जाए तो उसका उपाय किस तरह से किया जाता है। लेकिन आज आपको कुंडली को भी देखने की जरूरत नहीं है, शुक्र देव का महा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुंडली में वो चाहे कैसी भी स्थिति में हो, वो चाहे आपके मार्केस हो, बाधकेस हो, वो आपके 6th हाउस में बैठे हों, 8th हाउस में बैठे हों, 12th हाउस में बैठे हों, शुक्रदेव किसी भी तरह से पीड़ित हों, मैलेफिक ग्रहों की दृष्टियां शुक्रदेव पर पड़ रही हों, राहु या केतु किसी के साथ बैठे हों, किसी भी तरह से शुक्र यदि पीड़ित हैं या उनके अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, उनकी दशाएं भी एक्टिवेट हैं, तो भी ये जो उपाय है ये शुक्र के लिए महा उपाय है। इससे आप शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कभी भी जादू की डंडी नहीं है कि आपने एक दिन उपाय किया और रिजल्ट शुरू हो जाते हैं। चीजों को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, तो धैर्य पूर्वक इस उपाय को आपको करना है। तो उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले कुछ चीजें आपको मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करती हैं। दोस्तों, आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि नेचर के साथ जैसा अलाइनमेंट जिस व्यक्ति का रहता है, उसके पास वैसी ही चीजें उसके जीवन में आती हैं। ये अलाइनमेंट कैसे बनता है? ये बनता है हमारे सोचने के तरीके से, हमारी भावनाओं से और हमारे कर्मों से। लेकिन दोस्तों, कर्मों का निर्धारण कौन करता है? तो जिस मनुष्य की जैसी भावनाएं होती हैं, वह वैसा ही कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। भावनाएं बनती कैसे हैं? बार बार जिन विचारों को हम करते हैं और जिन विचारों को हम यकीन कर लेते हैं, यानी जिन विचारों को हम सच मानने लगते हैं, वे विचार हमारी भावनाएं बन जाती हैं। और जो भी गहरी भावनाएं बन जाती हैं, उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर, यानी उन भावनाओं के गुलाम होकर हम कर्म करते रहते हैं। अब दोस्तों, विचार कहां से आते हैं? तो जिस तरह की चीजें हम अपने जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, वो वैसे ही विचार हमारे मन में अंकित हो जाते हैं और समय अनुसार वो चलते रहते हैं। एक शोध से पता चला है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 60,000 से ज्यादा विचार एक दिन में चलते हैं और इनमें से 90% विचार नकारात्मक होते हैं। इसलिए दोस्तों, दुनिया में जो अपने जीवन में खुशहाल हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। वो कारण यही है कि हम अपने विचारों को नहीं बदल पाते हैं। कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, हमें अपने जीवन में किन चीजों को महत्व देना है, किन चीजों को महत्व नहीं देना है, इन सभी चीजों के कारण हमारा जीवन नकारात्मकता से भर जाता है और जीवन में नकारात्मक फलों की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो दोस्तों, यदि आप इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं और अपने जीवन में शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव है आपके जीवन की लग्जरी, शुक्रदेव है आपके जीवन का कंफर्ट, शुक्रदेव है भवन का सुख, वाहन का सुख, हर तरह की लग्जरी का सुख। शुक्रदेव है आपके जीवन का आनंद, आपके जिंदगी का वैवाहिक सुख। ये सारी चीजें हम शुक्रदेव से देखते हैं, क्योंकि शुक्रदेव इन सारी चीजों के कारक हैं। और ये सारी चीजें जिनका मैंने नाम लिया, ये हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए। तो ये आपको आसानी से कैसे मिले? इसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज करना है और शुक्रदेव के उपाय का भी उपयोग करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज मोबाइल देखना, रील्स देखना बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन आप फालतू रील्स की जगह यदि ऐसी रील्स देखते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाने वाली हैं, जो आपको मोटिवेट करने वाली हैं, जो आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करती हैं, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने में मदद करती हैं, तो आप रील देखने का फायदा ले सकते हैं। यदि आपने केवल टाइम पास के लिए रील देखी है, तो निश्चित तौर पर मानिए उन रीलों से आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी ना किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग बन सकती है और इस बात की संभावना ज्यादा है कि नकारात्मक प्रोग्रामिंग आपके मन के अंदर, अवचेतन मन के अंदर बन सकती है। यदि आपके अवचेतन मन के अंदर नकारात्मक प्रोग्रामिंग बनेगी,
तो आपके जीवन में कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे और आप जीवन में स्ट्रगल करते रहेंगे। तो दोस्तों, करना क्या है? शुक्रदेव का उपाय जो ये है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और एस्ट्रोलॉजी से कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है। यदि इस उपाय को आप रोज करते हैं तो आप निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन हुआ देख सकते हैं। करना यह है कि जब भी आप बिस्तर में सोने जाते हैं और जब आपकी नींद खुलती है, सुबह उठते हैं, तो आपको आंख बंद करके पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ शुक्राना करना है। शुक्र का संबंध है शुक्राना से। शुक्राना यानी क्या? शुक्राना यानी शुक्रिया अदा करना, थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना। किसको? उसी को जिसने हमें ये जीवन दिया है, यानी परम पिता परमात्मा को। किस चीज के लिए धन्यवाद देना? जो कुछ भी आपके जीवन में आपके पास है, उन चीजों के लिए धन्यवाद देना। सबसे पहले तो आपके पास ये जीवन है, इतना कीमती जीवन है। आपके पास सुंदर शरीर है, पूर्ण शरीर है, स्वस्थ शरीर है, फिट शरीर है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपके पास एक परिवार है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास परिवार नहीं है, जिनके पास रिश्तेदार नहीं है। आपके पास अच्छा रहने के लिए घर है तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए। करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। आपके पास वाहन है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। करोड़ों लोग हैं जिनके पास वाहन नहीं है। आपको अच्छा भोजन मिल रहा है, आपको अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं है, अच्छे वस्त्र उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से यदि आपके अंदर कोई योग्यता है, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, आप अच्छा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, आपके अंदर फिजिकल एनर्जी ज़्यादा है या आपके अंदर मेंटल एनर्जी ज़्यादा है, आप अधिक बुद्धिमान हैं, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं, आप लोगों तक अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी योग्यताएं आपके अंदर हो सकती हैं या किसी भी तरह की योग्यता आपके अंदर हो सकती है। उस योग्यता को पहचानिए, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि धन्यवाद अगर आप देते हैं तो धन्यवाद देने से, ग्रेटिट्यूड करने से आपके ब्रेन में कुछ ऐसी चीजें निर्मित होती हैं जो आपके ब्रेन को खोल देती हैं, ओपन कर देती हैं और आप बहुत हल्का महसूस करते हैं और आपके अंदर ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होने लगती है और ये तुरंत होती है। इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आप वास्तविक तरीके से पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को धन्यवाद देते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी तुरंत क्रिएट होती है। ये बाद में नहीं होती, तुरंत होती है। आप इसको फील कर सकते हैं और जैसे जैसे आप इसको रोज करते जाएंगे तो ये एनर्जी आपके जीवन में बढ़ती जाएगी और आपको दिव्य मार्गदर्शन मिलने लगेगा, आपको गाइडेंस मिलने लगी कि वही परमपिता परमात्मा ये सारी चीजें जिनके लिए आप उनको धन्यवाद देंगे वो आपके जीवन में बढ़ाने लगेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। और दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की बात करें तो शुक्र आपके जिस हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कुंडली के जिस भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव से संबंधित चीजों के प्रति भगवान को धन्यवाद दीजिए। यदि शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो अच्छी सेहत के लिए आप भगवान को धन्यवाद दीजिए। यदि शुक्र सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो अच्छी वेल्थ और बैंक बैलेंस के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। भले आपकी बैंक बैलेंस आज कुछ भी हो सकती है, वो बहुत छोटा सा हो सकता है, 5,000 10,000 हो सकता है, लेकिन आप धन्यवाद देना शुरू करिए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सेकेंड हाउस होता है वाणी का। अच्छी वाणी, सॉलिड बोलने वाले आप हो सकते हैं, तो इस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने मुझे सॉलिड बोलने का गुण प्रदान किया है। यदि शुक्र आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं तो आप सोशल मीडिया में बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले हो सकते हैं, अच्छी बातचीत करने वाले हो सकते हैं। इन गुणों के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। यदि शुक्र आपके फोर्थ हाउस यानी चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो आपके पास अच्छा भवन होगा, अच्छा वाहन होगा। तो भवन वाहन के सुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। यदि शुक्र पांचवें घर में बैठे हुए हैं तो आप अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, आपको जो जीवन में प्रेम मिल रहा है उसके लिए
अच्छे बच्चे आपको मिलेंगे, उसके लिए नई नई एजुकेशन सीखने मिल सकती है, आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों की योग्यताएं आपके अंदर हो सकती हैं। इसके लिए आप भगवान को धन्यवाद दें। यदि शुक्र आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह का ऋण नहीं है, इसके लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसके लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। आपका कोई शत्रु नहीं है, आपको शत्रुता का सामना नहीं करना पड़ रहा है, इसके लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। शुक्र आपके 7th हाउस में है, अच्छी मैरिज लाइफ के लिए, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है मैरिड लाइफ में थोड़े मोड़े डिस्प्यूट हो, ये इंटरनेशनल समस्या है और आपस में जहाँ प्रेम होता है वहाँ थोड़े बहुत झगड़े भी होते हैं, ये बिल्कुल कॉमन चीज है। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना है, लेकिन जब आप भगवान को एक अच्छे लाइफ पार्टनर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो चीजें बैलेंस होना शुरू होती हैं और बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं, बल्कि वो छोटे छोटे में निपट जाती हैं और चीजें धीरे 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 आपके पक्ष में आती हैं। 8th हाउस में यदि शुक्र है, तो आपको धन्यवाद देना है कि हे भगवान, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। पीड़ा वाला हाउस है, बहुत सारी पीड़ाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मेरी पीड़ा बहुत कम है। आपने मुझे शक्ति दी हुई है, आपने मुझे ज्ञान दिया हुआ है, आपने मुझे आत्मविश्वास दिया हुआ है कि मैं हर चुनौती से निपट सकता हूं। इसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। 9th हाउस में शुक्र है, तो आपने भाग्य के लिए धन्यवाद दीजिए कि मुझे मेरे भाग्य से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसमें मैं कारण नहीं हूं, मुझे भाग्य से सब कुछ मिल रहा है। सारा श्रेय अपने भाग्य को देना शुरू कर दीजिए, शुक्र आपके फेवर में आ जाएंगे। शुक्र यदि आपके 10वें घर में यानी 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अपने स्टेटस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि दोस्तों, इंटरनेशनल समस्या है, बेरोजगारी दिन ब दिन सब जगह बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों के पास रोजगार की कमी नहीं है जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग चीजों को समझते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपने टैलेंट को निखारने के लिए तैयार हैं, लगातार मेहनत करने के लिए और लगातार मैदान में डटे रहने के लिए तैयार हैं। उनको किसी भी तरह की चिंता नहीं है। और जो लोग आनंदपूर्ण संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, वे निराश नहीं हैं, उनकी उम्मीदें हैं और वे उम्मीदें धीरे धीरे पूरी भी होंगी। इसी तरह से शुक्र यदि आपके 11th हाउस में है, तो आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ति होती हैं, आपको अच्छी इनकम होगी, आपकी अच्छी आय होगी, आपका सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होगा, आप सोसाइटी में मान सम्मान प्राप्त करेंगे, आपको सोसाइटी से भी सुख समृद्धि मिलेगी। इसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दें। 12th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, तो दोस्तों आपको फॉरेन से पैसा आ सकता है, फॉरेन कंट्री से आप संबंधित हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप संबंधित हो सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो सकती है और ये सारे मौके देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है, वो गुण हो सकते हैं, वो भौतिक चीजें हो सकती हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हो सकती हैं, सकारात्मक सोच हो सकती है, जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया हुआ है, उन सारी चीजों के लिए ईश्वर को हृदय से, सत्यता से, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ जब आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, तो वो चीजें आपके जीवन में और ज्यादा बढ़ने लगेंगी। यदि आपके पास चीजें नहीं हैं, तो आप उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगोगे। आप देखिए कि इस उपाय में कुछ भी खर्च नहीं होना है। ये उपाय आपको 2 बार करने हैं। सुबह भी करना है, जब आप सोकर तुरंत उठते हैं, आंख बंद करके अपने बिस्तर में बैठ जाइए और एक एक चीज जो आपके जीवन में है, उसको याद कर करके उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना शुरू करिए। रात में जब आप सोने जाते हैं, तब सोने से पहले अपने बिस्तर पर ही आंख बंद करके पुनः धन्यवाद देना है। एक एक चीज को याद करके आपको धन्यवाद देना है। इस उपाय को यदि आप लगातार करते हैं, और वैसे ये उपाय इतना सरल है कि पूरे जीवन किया जा सकता है, लेकिन यदि आप इसको 90 दिन लगातार करते हैं, तो आपके जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। आपके जीवन की रुकावटें खत्म होने लगेंगी, आपके जीवन की समस्याएं धीरे 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 समाप्त होने लगेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये उपाय आपको पसंद आया होगा।
यदि आपको ये उपाय पसंद आए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये भी आपकी कुदरत से अलाइनमेंट करेगी, क्योंकि अच्छी चीजों को जब आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो चीजें वापस आपके जीवन में आती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।